हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 19 जुलाई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सावन कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया। जी हां, ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ट्रेड डील के नाम पर दोनों देशों में शांति स्थापित की। लेकिन रुकिए, भारत सरकार ने बार बार इस दावे को खारिज किया है। हमारी सेना ने भी साफ कहा है कि इस सीज फायर में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। तो क्या है इस दावे की सच्चाई? बिहार के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू धाम मोतिहारी से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। जी हां, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आयोजित इस समारोह में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में विकास की रफ्तार जोरों पर है और अपराध पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। विवेक ठाकुर ने भी कहा कि पीएम बिहार को विकास की नई सौगात दे रहे हैं। बिहार वासियों, तैयार हो जाइए एक नए युग के लिए। और अब सुनिए गोरखपुर से एक शानदार खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में गोरखपुर होकर जाने वाली 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर में इन ट्रेनों का स्वागत ऐसा था कि मानो पूरा शहर उत्सव मना रहा हो। यात्रियों ने ट्रेनों के साथ सेल्फी ली और इसे आम लोगों के लिए बेहद आरामदायक बताया। ये ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। अमेरिका से एक और चौंकाने वाली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिकों पर $10 अरब का मुकदमा ठोक दिया है। जी हां, ट्रंप ने अखबार की जेफरी एपस्टीन से जुड़ी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। आपको बता दें कि एपस्टीन पर यौन शोषण और सेक्स रैकेट चलाने के गंभीर आरोप थे। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ा कदम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह बिल 308 के मुकाबले 122 वोटों से पास हुआ। ट्रंप का कहना है कि यह कानून क्रिप्टो करेंसी टोकन और स्टेबल कॉइन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा बनाएगा। अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए बुरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद वीजा नियम इतने सख्त हो गए हैं कि भारतीय छात्रों की संख्या में 70 से 80% तक की गिरावट की आशंका है। पिछले साल 3,30,000 से ज्यादा छात्र अमेरिका गए थे, लेकिन अब वीजा स्लॉट की कमी और रिजेक्शन ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों के घेरे में। जेफरी एपस्टीन के 50वें जन्मदिन पर ट्रंप द्वारा लिखा गया एक पत्र सुर्खियों में है। दावा है कि इस पत्र में ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ एक नग्न महिला का चित्र भी था। एपस्टीन, जो यौन शोषण के दोषी थे, इस मामले ने ट्रंप को फिर से मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान को उसके जिगरी दोस्त ने भी झटका दे दिया। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया और अब चीन ने भी इसका समर्थन कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि वे हर तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं और पहलगाम हमले की भी कड़ी आलोचना की। चीन ने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। यह है असली कूटनीति। ब्राजील से बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर पहनने का आदेश दिया गया है। जी हां, उन्हें रात में घर से बाहर निकलने, विदेशी राजदूतों से मिलने और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से भी रोका गया है। बोल्सोनारो ने इसे अपमानजनक बताया, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका के लॉस एंजल्स से एक दुखद खबर, शेरिफ विभाग के ट्रेनिंग सेंटर में हुए विस्फोट में 3 लोगों की जान चली गई। विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। प्रशासन इसकी जांच में जुटा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। एक वायरल वीडियो में एक पत्रकार बाढ़ की रिपोर्टिंग करते हुए लहरों में बह गया। चाहन बांध टूटने से रावलपिंडी जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया से दिल दहलाने वाली खबर, द्रूज और बेदोइन समुदायों के बीच भीषण संघर्ष में अब तक 600 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल की सहमति से सीरियाई सेना को स्वेदा प्रांत में तैनात किया गया है। अफगानिस्तान और म्यांमार से डराने वाली खबर, शनिवार तड़के अफगानिस्तान में 4 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि म्यांमार में 3.7 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। लोग दहशत में हैं, लेकिन अभी तक नुकसान की कोई बड़ी खबर नहीं है। भारत के लिए गर्व का पल, स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार नौसेना में शामिल हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। यह पोत गहरे समुद्र में डूबे जहाजों को बचाने की ताकत रखता है। भारत की शक्ति को सलाम। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, नारायणपुर के अबूझमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR राइफलें और विस्फोटक बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है।
हरियाणा से एक शानदार खबर। अरावली पहाड़ियों में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने जा रही है। 10,000 एकड़ में फैली इस परियोजना का पहला चरण 2,500 एकड़ में शुरू होगा। साथ ही 27 जुलाई से मातृ वन अभियान भी शुरू होगा। मुंबई से बड़ी खबर। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान गोरेगांव की फिल्म सिटी में 400 करोड़ की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की। यह संस्थान भारत के टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के भविष्य को नई दिशा देगा। बड़ी खबर। 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी से चर्चा में आए IRS अधिकारी कपिल राज ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में शामिल रहे कपिल राज ने 16 साल की सेवा के बाद व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। रूस से चौंकाने वाली खबर। एक रूसी सांसद ने व्हाट्सएप को सुरक्षा के लिए खतरा बताया और मेटा को रूस छोड़ने की चेतावनी दी। राष्ट्रपति पुतिन ने सरकारी मैसेजिंग ऐप विकसित करने का कानून पास किया है। क्या रूस अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम से दूरी बनाएगा? SBI ग्राहकों के लिए बड़ी राहत। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि अब नियमित बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जी हां, यह नियम मार्च 2020 से लागू है। जन धन खातों पर भी कोई पेनल्टी नहीं। SBI ग्राहकों, अब बेफिक्र हो जाइए। रेल यात्रियों के लिए शानदार खबर। रेलवे की नई आरक्षण चार्ट प्रणाली से अब दोपहर 12 बजे तक की ट्रेनों के चार्ट एक दिन पहले जारी होंगे। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को टिकट की स्थिति पहले पता चल जाएगी। गंगा दामोदर जैसी ट्रेनों के लिए भी यह सुविधा शुरू हो चुकी है। रेलवे को धन्यवाद। डाकघर में अब नया जमाना। झारखंड के जमशेदपुर, रांची, धनबाद और देवघर में सेल्फ बुकिंग कियोस्क मशीनें लगेंगी। इससे स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री आसान हो जाएगी। लाइन में लगने का झंझट खत्म। डाक विभाग का IT 2.0 सिस्टम भी जल्द शुरू होगा। यह है डिजिटल इंडिया की ताकत। उत्तराखंड से चिंताजनक खबर। चमोली जिले में शनिवार तड़के 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि भूस्खलन की कोई आशंका नहीं है, लेकिन लोग दहशत में हैं। इससे पहले उत्तरकाशी में भी 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें। अमृतसर से बड़ी खबर। हरमंदिर साहिब को RDX से उड़ाने की धमकी देने के मामले में फरीदाबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम दुबे को हिरासत में लिया गया है। SGPC को छठी धमकी भरी ईमेल भी मिली है। पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है और जांच में तमिलनाडु से लिंक सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शानदार खबर। योगी सरकार 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को गो आधारित खेती से आत्मनिर्भर बनाएगी। ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत जैविक खाद का उत्पादन होगा, जिससे किसानों की लागत कम होगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। कानपुर से परेशान करने वाली खबर। IIT से सेंट्रल स्टेशन रूट पर मेट्रो के सिग्नल फेल होने से ट्रेनें 15 मिनट तक खड़ी रहीं। मोती झील स्टेशन के पास फॉल्ट हुआ, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। प्रशासन इसकी जांच में जुटा है। उत्तर प्रदेश से दुखद खबर। कानपुर, इटावा, बांदा सहित 13 जिलों में बारिश ने तबाही मचा दी है। यमुना, गंगा, केन और अन्य नदियां उफान पर हैं। कई मकान ढह गए और 7 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। वाराणसी से चिंताजनक खबर। गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। दशाश्वमेध और मणिकर्णिका घाट पर पानी भर गया है। वरुणा नदी में भी जलस्तर बढ़ने से फसलें डूब गई हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल तैयार कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।